नमस्कार दोस्तों, इश्यू क्लासेस पे आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज दोस्तों हम इस वीडियो में आप सबों को वर्क एंड टाइम पढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्क एंड टाइम में सबसे पहला पॉइंट आपको बताते हैं दोस्तों। इस वाले पॉइंट को ध्यान में रखेंगे दोस्तों, काम करना बहुत आसान होगा। किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में जितना कार्य किया जाता है वह उस व्यक्ति का कार्य क्षमता कहलाता है। किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में जितना काम किया जाता है वह उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कहलाता है। और यहीं पे दोस्तों देखिए, एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा, कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात होता है। कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात होता है। ये छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, छोटा सा आई रूल है। अगर इस आई रूल को आप ध्यान में रखेंगे तो काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात होता है। इसका मतलब दोस्तों कार्य क्षमता बराबर वन बाई समय। इस वाले पॉइंट को ध्यान में रखेंगे दोस्तों, काम करना आसान हो जाएगा। तो कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात होता है। तो वर्क एंड टाइम ये होता क्या है दोस्तों, तो कार्य क्या किए, समय क्या होता है या क्षमता क्या होता है, तो बस इस वाले पॉइंट को ध्यान में रखिए। कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात होता है। तो किसी व्यक्ति द्वारा इकाई समय में जितना कार्य किया जाता है वह उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कहलाता है। कार्य और समय में विलोमानुपात होता है। देखिए दोस्तों, अगर इस चैप्टर में ये वाला पॉइंट रखते हैं, अगर ये आई रूल आप ध्यान में रखते हैं तो काम करना दोस्तों रियल में बहुत आसान होगा, बहुत ज़्यादा आसान होगा। हर सवालों को आप बड़े आराम से लगा लेंगे। बाकी नेक्स्ट अब देखिए, एक सवाल पे आते हैं दोस्तों, तब आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया गया है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो बताइए ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको मेथड वन बताते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सवाल रियल में मेथड वन से ही बनाना है, ये बहुत अच्छा तरीका है सवाल को लगाने का। देखिए दोस्तों, ए किसी काम को कितने दिन में करता है दोस्तों 10 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है दोस्तों 15 दिन में। तो देखिए दोस्तों, अब ए और बी का जो भी दिन दिया गया इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम कैसे लेंगे, तो एलसीएम अगर हमको लेना है किसी भी नंबर का, देखिए वर्क एंड टाइम में दोस्तों एलसीएम का बहुत बड़ा रोल है। एलसीएम लेने आपको आना चाहिए। तो देखिए एलसीएम के लिए आपको आई रूल बता रहे हैं, ये आई रूल आपको एलसीएम के लिए बता रहे हैं, इस आई रूल पे काम करना है आपको। तो देखिए दोस्तों, 10 को ऊपर और 15 को नीचे, जिस भी नंबर से दोनों नंबर कटता है तो काट देंगे दोस्तों। तो 5 से कट रहा है दोस्तों, 5 से काट देंगे 2 बार में 3 बार में। अब देखिए दोस्तों, 26 का गुणा इसके साथ लीजिए, 26 का गुणा इसके साथ करिए, वही एलसीएम बनेगा। अगर 3 का गुणा 10 में करेंगे तब भी 30 आएगा, 2 का गुणा 15 में करेंगे तब भी 30 आएगा। इसका मतलब दोस्तों एलसीएम क्या मिला हमको, एलसीएम 30 मिला। एलसीएम 30 को हम लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, वर्क एंड टाइम में जो हमारा एलसीएम आता है, जो भी हमारा एलसीएम आता है वो क्या होता है दोस्तों, पूरा काम होता है। इस वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्क एंड टाइम में जो एलसीएम आता है वो क्या होता है दोस्तों, पूरा काम होता है। इसका मतलब पूरा काम हो गया। अब देखिए दोस्तों, 10 का अगर हम 30 में भाग देंगे कितनी बार में भाग लगेगा दोस्तों, 3 बार में भाग लगेगा। और 15 इसमें देंगे तो 2 बार में भाग लगेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो 3 आया है ये क्या सो करता है, ये 2 आया वो क्या सो करता है। आपको पता चल गया, पूरा काम जो होता है वो एलसीएम को ही पूरा काम कहा जाता है। कहने का मतलब ये दोस्तों, ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। इसका मतलब है ये जो काम है ना दोस्तों, ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम है। तो ए का एक दिन का काम कितना मिलेगा दोस्तों, ए का एक दिन का काम मिलेगा 3 यूनिट। इसी तरह से ये जो काम है ना दोस्तों, ये बी का एक दिन का काम है, बी का एक दिन का काम। बी का एक दिन का काम क्या बन जाएगा दोस्तों, 2 यूनिट काम मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। टोटल काम कितना था दोस्तों, टोटल काम 30 यूनिट था। इसका मतलब ए प्लस बी का पूरा काम निकालेंगे दोस्तों, ए प्लस बी का पूरा काम। तो देखिए दोस्तों, जब ए प्लस बी का पूरा काम निकालेंगे, टोटल काम कितना है दोस्तों 30। ए प्लस बी को पूरे काम में लगा समय, ए प्लस बी। इसके बाद देखिए दोस्तों, ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालेंगे दोस्तों, ए प्लस बी का एक दिन का काम। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालेंगे दोस्तों, क्या काम बन जाएगा, 5 यूनिट काम बन जाएगा। ए प्लस बी का एक दिन का काम, तो एक दिन का काम निकालेंगे, कितना काम बनेगा दोस्तों, 5 यूनिट काम बनेगा। अब ए प्लस बी का पूरा काम निकाल लेंगे, ए प्लस बी का पूरा काम। तो जब ए प्लस बी का दोस्तों पूरा काम निकालेंगे तो बताइए, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो 30 यूनिट काम करने में कितना समय लेंगे। तो ए प्लस बी का पूरा काम निकाल लेंगे दोस्तों, 30/5 भाग लगाएंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 6 दिन। तो ए प्लस बी मिलकर उस पूरे काम को 6 दिन में कर सकते हैं दोस्तों। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 दिन। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को बनाते कैसे हैं, ए काम 10, बी 15, एलसीएम लेंगे, एक काम निकाल लेंगे। बस देखिए दोस्तों, आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए कि ए का ये जो आएगा ये क्या होगा, तो ए का एक दिन का काम होगा। ये आएगा ये क्या होगा, ये बी का एक दिन का काम आएगा। एलसीएम जो होगा वो पूरा काम होगा दोस्तों। अब ए प्लस बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, एक दिन का काम आ जाएगा। ए प्लस बी का पूरा काम निकालेंगे दोस्तों, क्या मिल जाएगा, 6 दिन मिल जाएगा। अब एलसीएम कैसे लिए हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी आई रूल से आपको एलसीएम निकालना है दोस्तों। ऐसा काम नहीं करना है कि 10 और 15 लिखें दोस्तों और एलसीएम निकालें। ऐसे लिखकर फिर 5 बनेगा, 2 से काटेंगे 5 और यहाँ पे 15, फिर 3 से काटेंगे 5
और फिर 5, फिर 5 से काटेंगे 1 और 1, उसके बाद 2 गुणे 3 गुणे 5, ऐसे करके फिर लिखेंगे 30। ऐसे आपको एलसीएम नहीं निकालना है दोस्तों। ऐसे अगर छोटे छोटे नंबर दिए जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको एलसीएम देखना चाहिए, तुरंत दिख जाना चाहिए कि 10 और 15 का एलसीएम 30 बनता है या 30 होता है। अगर छोटे नंबर रखे गए हैं दोस्तों तो आपको एलसीएम दिखना चाहिए। अगर बड़े नंबर रखे गए हैं जिसका एलसीएम आपको नहीं नज़र आ रहा है, तो ऐसे काम करना है, ना कि ऐसे काम करना है, आपको इस तरीके से काम करना है। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपको मेथड 2 से बताते हैं, दूसरे तरीके से बताते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका था दोस्तों इस तरह के सवालों को लगाने का, और पूरे वर्क एंड टाइम को हम दोस्तों इसी वाले तरीके से सॉल्व कर देंगे, कुछ सवालों को छोड़कर। जो कुछ सवाल होते हैं जो फार्मूला बेस होते हैं दोस्तों, तो उन सवालों को छोड़कर बाकी सारे सवालों को हम आपको इसी तरह से हैंडल कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने का आपको मेथड 2 बता रहे हैं, दूसरा वाला तरीका। दूसरा वाला तरीका क्या है दोस्तों, ए का एक दिन का कार, ए का एक दिन का कार। तो देखिए दोस्तों, ए का एक दिन का काम निकालेंगे दोस्तों, 1/10 आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों बी का एक दिन का काम निकालेंगे, तो बी का एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/15 आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालेंगे, ए प्लस बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालेंगे दोस्तों, 1/10 प्लस 1/15 हो जाएगा दोस्तों। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्या मिल जाएगा, नीचे कैल्शियम लेंगे 30 बनेगा, इसका भाग देंगे 3 बार में तो 3, और प्लस इसका 2 बार में 2। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 5/30। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालें तो दोस्तों क्या मिला, 1/6 मिला। तो ए प्लस बी का पूरा काम निकालेंगे दोस्तों, ए प्लस बी का पूरा काम, तो पूरा काम निकालेंगे दोस्तों, जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको शुरू में बताएं कार और समय में विलोमानुपात होता है, तो उल्टा कर देंगे तो पूरा काम आ जाएगा। इसका मतलब 6 दिन आ जाएगा दोस्तों। ए प्लस बी का पूरा काम क्या मिलेगा दोस्तों, 6 दिन मिलेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप दोस्तों चाहे मेथड 1 से सवाल को बनाइए, चाहे 2 से बनाइए, किसी तरीके से बनाइए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक तरीका और आपको बताते हैं मेथड 3 इस तरह के सवालों को लगाने का। तीसरा वाला तरीका 3 वाले तरीके से बताते हैं दोस्तों आपको। इस सवाल को देखिए दोस्तों, आपको मेथड 3 से बताते हैं। अभी आपको देखिए शुरू में बताएं दोस्तों, कार्य और समय में विलोमानुपात होता है। तो अगर हम ए और बी में संबंध निकालें तो देखिए दोस्तों, समय का अनुपात क्या बनेगा, समय का निकालेंगे तो ए 10 दिन में और बी जो है 15। अब देखिए दोस्तों, जो ही हम क्षमता में अनुपात निकालेंगे, कार्य क्षमता में अनुपात निकालेंगे, कार्य क्षमता में अनुपात निकालेंगे, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा तो 3 संबंधी 2 हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों हम कार्य क्षमता में अनुपात निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 3 संबंधी 2 मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ए काम को ख़त्म करता है 10 दिन में, तो पूरा काम निकाल लेंगे दोस्तों, पूरा काम बराबर। तो देखिए ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 10 दिन में कितना, तो 30 यूनिट। इसका मतलब पूरा काम 30 यूनिट होगा। अब कह रहा है ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी मिलकर कार्य को करेंगे दोस्तों, तो 30 टोटल काम है, ये पूरा काम 30 है दोस्तों। तो ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 3 यूनिट, और बी जो है 2 यूनिट, तो दोनों लोग मिल जाएंगे, तो पूरा काम कितने दिन में होगा दोस्तों, 6 दिन में हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 6 दिन। तो 6 दिन में वो काम कंप्लीट खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको 3 तरीके बताए हैं। तीनों में से जो आपको अच्छा लगता है आप सवालों को हैंडल कर लीजिए दोस्तों। लेकिन मेथड 1 दोस्तों इस तरह के सवालों को लगाने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों। आप ये भी तरीका जानते रहिए, 2 वाला भी तरीका जानते रहिए, और 1 वाले से तो सवाल लगेगा ही लगेगा किसी भी तरह से। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगर दोस्तों आपको शुरू में जो चीज़ें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर ये चीज़ें ये बातें आप सीख गए, समझ गए, तो एग्ज़ाम के सवाल लगाना बहुत आसान होता है। और ये भी दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है। देखिए दोस्तों, आपको हम जितना सवाल पढ़ाएंगे सब एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल पढ़ाएंगे, एक भी बेफालतू क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछा ना हो। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिनों में तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए पूरे समय तक कार्य करता है, जबकि बी आधे समय तक कार्य करता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया SSC MTS 2019 में, और ये 4 ऑप्शन रखे गए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ए काम को कितने समय में पूरा करता है, कितने दिनों में, तो 20 दिनों में कार्य को पूरा करता है। और बी कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है, 30 दिनों में। अब देखिए दोस्तों, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो क्या दिख रहा है दोस्तों, 60 दिख रहा है। एलसीएम 60 बन जाएगा। इसका भाग लगा देंगे 3 बार में, इसका लगाएंगे 2 बार में।
देखिए एलसीएम कैसे, क्योंकि दोस्तों बट्टे कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, इसका गुणा इसके साथ चाहिए, इसका गुणा इसके साथ एलसीएम, तो 60 बनता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपको सारी चीज़ें बता चुके हैं। एलसीएम जो होता है पूरा काम होता है, ये जो होता है ए का एक दिन का काम होता है, ये जो होता है बी का एक दिन का काम होता है, जस्ट अभी इसके पहले वाले सवाल में बताए हैं। इसका मतलब अब देखिए सब, अगर आपको ये देखिए ए का एक दिन का काम कितना मिला दोस्तों, 3 मिला, बी का एक दिन का काम कितना मिला दोस्तों, 2 मिला। तो सवाल में देखिए सवाल कह रहा है ए पूरे समय तक कार्य करता है जबकि बी आधे समय तक कार्य करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगर ये पूरे समय तक कार्य करेगा, एक दिन कार्य करेगा तो कार 3 यूनिट काम करेगा, और बी अगर पूरे समय तक कार्य करेगा तो 2 यूनिट काम करेगा। इसका मतलब है, अब देखिए दोस्तों कह रहा है कि बी जो है आधे समय तक कार्य करता है, अगर बी पूरे समय तक काम करता तो 2 यूनिट काम करता। इसका मतलब बी का आधे समय का कार्य, आधे समय का कार्य काम, तो बी का आधे समय का काम निकालेंगे दोस्तों, क्या मिल जाएगा, 2/2 मिल जाएगा, काटेंगे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसका मतलब बी जो है आधे समय में एक काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। इसका मतलब पूरा काम हो जाएगा, तो पूरा काम बराबर टोटल 60 काम है, एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, और बी आधे टाइम तक काम करता है तो आधा यूनिट काम करेगा, तो 4 का भाग लगा देंगे, क्या मिलेगा दोस्तों, 15 दिन। इसका मतलब टोटल काम 15 दिन में समाप्त हो जाएगा दोस्तों। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 दिन। और देखिए दोस्तों जो दोस्त साथी इस सवाल को समझ नहीं पाए हैं, तो देखिए दोस्तों सवाल खुद ही कह रहा था ए पूरे समय तक काम करता है और बी आधे समय तक काम करता है, तो ए पूरे समय तक काम करेगा तो 3 यूनिट काम करेगा, और बी आधे समय तक काम करेगा। इसका मतलब जब पूरा दिन भर काम करता है तो 2 यूनिट काम करता है, इसका मतलब आधे समय के लिए 1 यूनिट काम करेगा। तो दोनों लोग मिल जाएंगे तो काम एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे, तो कह रहा पूरा काम समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब दोनों लोग मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो पूरा काम 60 यूनिट काम को समाप्त करने में कितना दिन लेंगे, तो 15 दिन लेंगे। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और देखिए दोस्तों ये सवाल पूछा गया SSC MTS 2019 में। अब बस दोस्तों जो आपको तरीका सिखा रहे हैं उस तरीके पे काम करिए, काम करना बहुत आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, ए बी और सी किसी काम को 10 20 और 60 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। SSC MTS 2019 में ये भी पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ए काम को कितने समय में करता है, तो 10 दिन में, बी कितने समय में करता है तो 20 दिन में, और सी 60 दिन में। एलसीएम सीधा सा दिख रहा है 60 बना लेंगे दोस्तों एलसीएम। इसका भाग देंगे दोस्तों 6 बार में, इसका देंगे दोस्तों 3 बार में, और इसका देंगे दोस्तों 1 बार में। इसका मतलब कह रहा है तीनों मिल जाएंगे तो काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का पूरा काम निकाल लेंगे दोस्तों, का पूरा काम। तो बताइए दोस्तों एक दिन में ये तीनों लोग कितना काम करते हैं, तो एक दिन में 10 काम करते हैं, तो 60 काम को करने में कितना देंगे लेंगे, तो 60/10 कर देंगे दोस्तों, काटेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों 6 दिन। इसका मतलब दोस्तों तीनों मिलकर पूरा काम 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 दिन। देखिए दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी का अगर एक दिन का काम निकालेंगे तो ए 6 यूनिट काम करता है, बी 3 और सी 1 यूनिट, सबको जोड़ देंगे 10 यूनिट, तो पूरा काम निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों 6 दिन। तो ए प्लस बी प्लस सी उस पूरे काम को 6 दिन में कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर इसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। देखिए दोस्तों इस तरह के सवालों को कैसे लगाते हैं, तो मेथड 1 ए प्लस बी मिलकर कार्य को कितने दिन में दोस्तों 10 दिन में, और दोस्तों ए अकेला कार्य को कितने दिन में दोस्तों, तो ए अकेला कार्य को 15 दिन में। एलसीएम लेंगे दोस्तों 30 दिख रहा है 30 बन जाएगा, एलसीएम 30, इसका भाग देंगे दोस्तों तो 3 बार में, इसका देंगे दोस्तों 2 बार में। इसका मतलब अगर ए और बी मिलेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे दोस्तों। ए प्लस बी मिल जाते हैं तो एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं दोस्तों, और ए अकेले एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों 2 यूनिट काम करता है। इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, तो 3 में से 2 को घटा देंगे तो 3 - 2, तो एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, बी एक दिन में 1 काम करेगा। देखिए दोस्तों अगर ए और बी दोनों लोग मिल जाते हैं तो एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, जिसमें हमको ये पता है दोस्तों कि ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो बताइए बी एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो बी का आ जाएगा, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो बी का पूरा काम निकाल लेंगे दोस्तों, बी का पूरा काम, तो बी का पूरा काम निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 30/1, तो 30 दिन मिल जाएगा। इसका मतलब बी उस पूरे काम को 30 दिन में करेगा दोस्तों। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 दिन। एक चीज़ देखिए दोस्तों, इस सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, जो भी दोस्तों साथी समझ नहीं पा रहे हैं वो समझिए ध्यान से।
देखिए कहने का मतलब ये है दोस्तों, ए और बी अगर मिल जाते हैं तो एक दिन में 3 रुपए कमाते हैं, और ये जो है एक दिन में 2 रुपए कमाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये दोनों लोग मिलेंगे तब 3 रुपए कमाएंगे, 3 रुपए मान लेते हैं। ये जो यूनिट काम है इसको हम रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, मान लेते हैं ए और बी मिलकर एक दिन में 3 रुपए कमाते हैं। ए बंदा जो है ये एक दिन में अकेले 2 रुपए कमाता है, 2 रुपए कमाता है। अब हम दोस्तों आपसे पूछें कि बता दीजिए बी कितना रुपए कमाता होगा, तो हमको पता है दोस्तों, जब दोनों लोग मिलेंगे तो 3 रुपए कमाएंगे, और ये वाला बंदा एक दिन में 2 रुपए कमाता है। इसका मतलब ये वाला जो बंदा होगा दोस्तों वो एक दिन में 1 रुपए कमाता होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो टोटल 30 काम है, तो 30 काम करने में कितना समय लेगा, तो बी का पूरा समय निकाल देंगे तो 30 दिन आ जाएगा दोस्तों। तो बी उस पूरे काम को 30 दिन में कर लेगा दोस्तों, 30 दिन में। अब देखिए दोस्तों, आशा और उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बस दोस्तों हमारे चैनल के साथ ईमानदारी से लगे रहिए, ऐसा कोई सवाल होगा नहीं जो आप कर नहीं पाएंगे, या एग्जाम हॉल में बैठेंगे ऐसा लगेगा नहीं क्यों कोई सवाल ऐसा आ गया जो हम पढ़े नहीं हैं। सारे सवालों को कराएंगे, बस आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। अभी बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं, अभी जैसे आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन मिलने लगेंगे। अभी ये बहुत हल्के हल्के सवाल लिए जा रहे हैं दोस्तों कि हर दोस्त साथी को समझ में आए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उसी कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे दोस्तों, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा, कितने मिनट में हो जाएगा दोस्तों, 30 मिनट में। अब दोस्तों ए और बी मिलते हैं, ए प्लस बी मिल जाएंगे तो काम कितने समय में होगा दोस्तों, 50 मिनट में होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या 0 0 कर जाएगा, तो 150 आ जाएगा दोस्तों। 150 इसका एलसीएम बनता है, इसका जब इसमें भाग देंगे दोस्तों तो 5 बार में, इसका देंगे तो 3 बार में। इसका मतलब है दोस्तों तीनों लोग जब मिलेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, और ए और बी मिलेंगे दोस्तों एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब तीनों लोग मिल जाते हैं, जब तीनों व्यक्ति मिल जाते हैं तो एक दिन में 5 रुपये कमाते हैं, जिसमें से ए और बी मिल जाते हैं तो एक दिन में 3 रुपये कमाते हैं। तो हम आपसे पूछें दोस्तों, सी बता दीजिए सी कितना रुपये कमाता होगा, तो 5 में से अगर हम ए बी के मान को घटा देंगे तो सी का मान मिल जाएगा। इसका मतलब 5 - 3 कर लेंगे दोस्तों, तो जब 5 - 3 करेंगे तो सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा दोस्तों, 2 यूनिट। तो आपको सीधा सा पता चलता है दोस्तों कि जो सी जो है ना एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। इसका मतलब सी अकेले काम पूरे काम को करेगा, तो सी अकेले पूरे काम को करेगा। 150/2 कर देंगे दोस्तों, काटेंगे तो क्या मिल जाएगा, 75 मिनट। इसका मतलब सी पूरे काम को 75 मिनट में कर लेगा दोस्तों, तो सी पूरे काम को 75 मिनट में कर लेगा। तो देखिए दोस्तों काम कैसे हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाते हैं तो काम 30 दिन में हो जाता है। ए और बी मिलते हैं तो 50 मिनट में होता है। एलसीएम लेंगे इतना, इसका भाग देंगे, इसका भाग देंगे इतना। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। तो सी का काम निकालना है। इसका मतलब है दोस्तों, अगर हम टोटल में से ए बी के मान को घटा दें तो हमको सी का मान प्राप्त हो जाएगा। वही काम किए हैं दोस्तों, इसमें से इसको घटा दिए तो सी का मान मिल गया 2। इसका मतलब सी का पूरा काम निकालेंगे तो 75 मिनट। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, आपको जितने भी सवाल करा रहे हैं सारे सवाल एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। हम देखिए दोस्तों, आपको जितने सवाल कराते हैं ऑल टू ऑल एग्जाम में दिए हुए क्वेश्चन ही कराते हैं, पेपर सेट के ही सवाल उठा के आपको कराते हैं दोस्तों। अब बस ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए दोस्तों, काम करना रियल में बहुत आसान होता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर काम को 9 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य 6 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य को 6 दिन, तीनों मिलकर कार्य को 6 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। ए और सी मिलकर यह काम कितने दिन में पूर्ण करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है, ए प्लस बी मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा, 9 दिनों में हो जाएगा। अगर देखिए दोस्तों, बी और सी मिल जाएंगे तो बी प्लस सी मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा, 15 दिन में पूर्ण, 15 दिन में पूर्ण हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तीनों लोग मिल जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी। अगर तीनों लोग मिल जाते हैं तो काम कितने दिन में पूर्ण हो जाता है, तो तीनों लोग मिल जाएंगे तो काम 6 दिन में पूर्ण हो जाता है। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है ए और सी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम लेंगे तो क्या दिख रहा है, एलसीएम तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों तो काट देंगे 18/15 कर लेंगे, 3 से काटेंगे दोस्तों 6 मिल जाएगा दोस्तों,
और 5 मिल जाएगा, तो 18 5 90, एलसीएम 90 बनता है दोस्तों। इसका भाग देंगे दोस्तों 10 बार में, इसका भाग देंगे दोस्तों 6 बार में, और इसका भाग देंगे दोस्तों 1 बार में, उसके बाद 3 15 बार में, 15 छक्का 15 बार में जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये एलसीएम का भाग देने पे ये मिला, इसका मतलब ए और बी मिलकर, देखिए दोस्तों ए और बी मिलकर 10 यूनिट काम करते हैं, बी और सी मिलकर 6 यूनिट काम करते हैं, लेकिन तीनों लोग मिल जाएंगे तो कितना यूनिट काम करेंगे, 15 यूनिट काम करेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों सवाल में देखिए दोस्तों हमको पता है कि अगर ए और बी मिलते हैं तो काम का कितना यूनिट काम करते हैं, 10 यूनिट काम करते हैं दोस्तों। तो ए बी और सी तीनों लोग मिले हैं तो 15 यूनिट काम किए हैं। इसका मतलब अगर हमको सी का मान निकालना है कि सी एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा, सी का एक दिन का काम, तो देखिए दोस्तों अगर सी का एक दिन का काम निकालेंगे, जब तीनों लोग मिल जाते हैं दोस्तों तो 15 यूनिट काम करते हैं, जिसमें से ए और बी बस ये 2 लोग मिलेंगे तो 10 यूनिट काम करेंगे। इसका मतलब सी एक दिन में 5 यूनिट काम करता था, 5 यूनिट काम करता था। अब आगे देखिए दोस्तों बी और सी मिल जाते हैं तो एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों अगर हम बी और सी को मिला देंगे तो काम 6 यूनिट करेंगे, और तीनों लोग मिल जाएंगे तो काम 15 यूनिट करेंगे। तो हमको सीधा सा पता चल गया तो ए कितना यूनिट काम करता होगा, तो 15 में से इसको घटा देंगे तो ए का एक दिन का काम निकालेंगे दोस्तों, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 11 यूनिट। इसका मतलब ये 11 यूनिट काम करता है। अब देखिए दोस्तों हमको पता है कि तीनों लोग मिल जाते हैं तो 15 यूनिट काम करते हैं। इसका मतलब बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा दोस्तों, तो बी का काम निकाल लेंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, 14 बन जाएगा। बी का काम निकालेंगे, देखिए दोस्तों अगर हम ए का एक दिन का काम निकालेंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 9 यूनिट। इसका मतलब ए जो है एक दिन में 9 यूनिट काम करता है। इसी तरह से दोस्तों देखिए हम बी का निकालेंगे, बी का 1 यूनिट का काम निकालेंगे, तो बी का निकालेंगे, दोनों मिलकर 14 यूनिट काम कर रहे हैं, और तीनों लोग मिल जाएंगे तो 15 यूनिट काम करेंगे। इसका मतलब बी अकेले एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। अब देखिए दोस्तों लास्ट में सवाल क्या पूछा है, ए और सी मिलकर काम को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। तो ए जो है एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, और सी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। अब पूरे काम को ए और सी करेंगे तो ए प्लस सी का पूरा काम, तो ए प्लस सी का जब पूरा काम निकालेंगे दोस्तों क्या मिल जाएगा, एलसीएम 90 आया है, 90 बट्टे इन दोनों को जोड़कर भाग लगा देंगे, 14 का भाग लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों कट रहा है तो नहीं कटेगा दोस्तों, इसका कट जाएगा दोस्तों, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 45 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब 7 का भाग लगा देंगे 6 बार में, 45 3 और बटे 7, तो 6 सही 3 बटे 7 दिन में वो काम पूरा कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगर हम ए और सी को पूरे काम को कराएंगे तो ए और सी पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, 6 सही 3 बटे 7 दिन में। इस सवाल का राइट आंसर आता है दोस्तों 6 सही 3 बटे 7। और ये सवाल दोस्तों देखिए पूछा गया लोअर पीसीएस 2019 में। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में बताते हैं। देखिए दोस्तों आपको हम पूरा उम्मीद दिलाते हैं दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको पूरा आशा दिलाते हैं दोस्तों, कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे आप पहले एक बार हमारे पूरे चैप्टर को कंप्लीट देखिए, आपको ऐसा कुछ लगेगा नहीं दोस्तों कि उससे बाहर में एग्जाम में कुछ दिया जाता है या देगा। तो बस आप ईमानदारी दिखाइए अपने प्रति, अपने काम पे प्रति, और फिर काम करते रहिए दोस्तों, पेपर सेट लगाते रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों अधिक से अधिक। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।